अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, आज इंशाअल्लाह हम बाजुओं की कटिंग सीखेंगे। बाजुओं की कटिंग के लिए मैंने ये दो अखबार के पीस लिए हैं। दोनों को मैंने अलग अलग फ़ोल्ड कर लिया है, जैसा कि हम फ्रंट और बैक साइड को अलग फ़ोल्ड करके रखते हैं। ठीक है। बाजुओं को फ़ोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम बाजुओं की लंबाई देखेंगे। हमें बाजुओं की लंबाई यहाँ पर चाहिए 9 इंच, और आपको पता है कि हम बाजुओं की लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। वैसे उमूमन 1.5 इंच हमारे लिए काफ़ी हो जाता है, लेकिन चूँकि आप स्टार्ट ले रहे हैं और जब तक आप अच्छी तरह ट्रेन नहीं हो जाते, आप 2 इंच ही रखेंगे, क्योंकि जब कपड़ा फोल्ड वगैरह होता है या उसमें कुछ रेब वगैरह आ जाती है तो वो फिर उसमें आधा इंच उसमें चला जाता है। ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये हमारा 11 इंच हो जाएगा। इस तरफ से भी हम इसी तरह 11 इंच पे मार्क कर लेंगे ऐसे, और फिर इन दोनों को मिलाकर ये हम लंबाई में निकाल लेंगे। ये करने के बाद हम यहाँ से अपने बाजुओं की मोहरी देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर बाजुओं की मोहरी चाहिए 4.5 इंच। 3.5 इंच तैयार चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। 4.5 पे हम यूँ निशान लगा लेंगे इस तरफ। अब यहाँ हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये बाजुओं की खुली साइड है और ये बंद साइड है। बाजुओं की जो खुली साइड है, इस साइड से हम यहाँ पर 3 इंच पर, यहाँ पे ये कम ज़्यादा भी हो सकता है माप के लिहाज से, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी, 3.5 भी। अगर कोई हेल्दी बंदा है जिसका आप सिलाई कर रही हैं तो 3.5 भी ये चीज़ हो सकती है। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये निशान लगाने के बाद इस निशान को हम यहाँ कॉर्नर से मिला देंगे इस तरह। यहाँ तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बाजुओं की चौड़ाई का मैंने आपको नहीं बताया। बाजुओं का कंधा जो आप माप कर रही हैं, माप के हिसाब से आप कंधा रखेंगी। ठीक है। इसमें 7.5, 8, 8.5, 9, 10 तक भी, ज़्यादा हेल्दी बंदे के कंधे की चौड़ाई 10 तक भी जाती है, 10, 10.5 तक भी। ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो फिर 10.5, नहीं तो 10 ही। तो उमूमन जो है वो 8 इंच या 9.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है। तो कंधे की चौड़ाई जो है वो हम इंशाल्लाह जब कपड़े पे करेंगे तो वो मैं आपको उस हिसाब से, जो हमारा नाप होगा उसके अकॉर्डिंग हम लेके वो कर लेंगे। तो ये हमारी तिरछी लाइन ड्रा हो गई। तिरछी लाइन ड्रा करने के बाद हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर इसका बन रहा है 3 इंच पे। 3 इंच पे सेंटर पॉइंट निकाल के हम यहाँ आधा इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये जो आधा इंच हमने निशान लगाया, यहाँ से इधर तक हम दोबारा से एक लाइन तिरछी ड्रा करेंगे। ये चूँकि अखबार है, ये हिल रहा है, कपड़े को नहीं हिलना चाहिए ये। अब इस पॉइंट को हम इसके साथ गुलाई करते हुए मिला देंगे यूँ। ठीक है। ये हो गई हमारी बाजुओं की बैक साइड की कटिंग। जैसा कि आपको पता है कि शर्ट की फ्रंट की हम गहराई करते हैं, इसी तरह बाजुओं की, दोनों बाजुओं की फ्रंट साइड्स की भी हम गहराई करते हैं। वो गहराई हम कैसे करेंगे, ये तो हमारी बैक साइड की, बाजुओं की बैक साइड की गुलाई हुई ये वाली। अब हम फ्रंट साइड की गहराई करने के लिए ये जो सेंटर पॉइंट निकाला था, यहाँ से इधर तक इन 2 पॉइंट्स का सेंटर निकालेंगे। ये हमारा आ जाएगा 3.5 है, तो ये 1.5 पे हमारा निशान लग जाएगा। 1.5 निशान से यहाँ हम तकरीबन 2 सेंटीमीटर की, या 1.5 भी कर सकते हैं, लाइन लगाएंगे ऐसे। इसी तरह इस पॉइंट को इसके साथ देखते हुए इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। ये जो हमने सबसे पहले तिरछी लाइन ड्रा की थी, इसका भी यहाँ पर यही आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो हमने इसका सेंटर निकाला, इसकी लाइन 1.5 या 2 सेंटीमीटर की हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने ध्यान देने हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हमने सेंटर निकाला, इसकी लाइन हमने नीचे की तरफ ड्रा की, निशान लगाया, और यहाँ से हमने 1.5 सेंटीमीटर का निशान
ऊपर की तरफ लगाया। ये निशान नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। अब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ से हल्का सा कर्व ये एस शेप में यहाँ से इसका निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे गोलाई करते हुए यहाँ से इसको इधर बिल्कुल सेंटर में ले जाएंगे और फिर इस सेंटर से इसको इसके साथ मिलाते हुए यहाँ से ये हल्की सी एस शेप में ये वाली कटिंग हो जाएगी। ये हो गया। अब हम इस पॉइंट को इसके साथ मिला लेते हैं। इंची टेप को ऐसे तिरछा रख के चलें जी, ये हमारा निशान लग चुके हैं। अब हम जैसा कि शर्ट्स में हमने बाहर वाली कटिंग पहले की थी, इसी तरह हम यहाँ पर बाहर वाली कटिंग पहले कर लेते हैं। ये हमारी गोलाई हो गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बाजुओं को खोल के रख लेना है यूँ, और ये जो हमारी गहरी कटिंग है ये हम दोनों बाजुओं की ये इस तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कपड़े पे फिर आपको बताऊंगी बाजुओं की फोल्डिंग में, और ये जो गहराई करनी है इसमें आपने बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है उमूमन कि हम कपड़े को या तो एक बाजू सीधा फोल्ड कर लेते हैं, एक उल्टा फोल्ड कर लेते हैं, या फोल्डिंग में मसला हो जाता है, या हम कटिंग करते हुए या तो दोनों बाजू एक बाजू की यहाँ से गहराई कर देते हैं। अगर इस तरह से हमने दोनों बाजू फोल्ड किए हैं और ऐसे हम गहराई करेंगे तो एक बाजू की गहराई हो जाएगी और एक की नहीं होगी, जबकि हमें दोनों बाजुओं की सिर्फ फ्रंट साइड की गहराई चाहिए। तो उसके लिए हमें कपड़ा फोल्ड करते हुए भी बहुत ध्यान रखना है और कटिंग करते हुए भी। तो अब हम इस तरह से दोनों बाजुओं को इकट्ठा इस तरह से रख के यहाँ से हम इसकी गहराई कर लेंगे। और ये गहराई करते हुए भी हमने कपड़ा रखते हुए कपड़े पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वरना ये होता है कि एक बाजू की गहराई आगे आ जाती है और एक की पीछे, या गहराई एक ही बाजू की हो जाती है और दूसरे बाजू की गहराई होती ही नहीं। ये लें जी, ये हमारे बाजुओं की गहराई हो गई। अब ये कैसे होगा, अब इस तरह से ये दोनों बाजू आएंगे। ये देखें, ये दोनों बाजुओं की फ्रंट साइड की गहराई है। दुआ में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।